A very pleasant evening to one and all who are watching our channel Entrepreneurship Lab. My name is Tisha Rotela and I am from Acharya Narendra Dev College, Delhi University. And this time we have started a series of founder talks. So the first founder we are having today is a 19-year-old student and his startup name is Khiladi Adda, which is wait. Let's talk about the startup from the founder himself, that is Satyam Rastogi. So hello Satyam. Hi, Hey, how are you? I am fine. ओके सो सत्यम टेल अस अबाउट योर स्टार्टअप खिलाड़ी अड्डा। ये जो आपका स्टार्टअप है ये किस चीज के बारे में है, एवरीथिंग अबाउट इट। Basically, जो खिलाड़ी अड्डा is an online gaming platform where gamers can connect and compete, and uh, the deserving players get rewarded by our platform, by our members of platform. Oh, okay, all right. So as I heard that you have passed from college, so when did you get into this gaming industry? I mean, आपको ये कब आइडिया आया कि you should develop a app जिसमें इतने सारे features हो, plus one more thing that the name of your startup खिलाड़ी अड्डा is so quite unique. तो आपको ये आइडिया कैसे आया? We want to know the entire journey about your startup. So आज से लगभग एक साल पहले 2019 में एक्चुअली पबजी, आप शायद आप लोग जानते हो पबजी बहुत ज्यादा ट्रेंड पे था। तो मैं खेलता नहीं था बट मेरे दोस्त थे, वो लोग खेलते थे काफी। तो उसमें टूर्नामेंट्स टाइप के होते थे जो कि पबजी ऑफिशियल्स लोग करवाते थे। तो फिर एक सजेशन आया था मेरे को कि और लोग जो थे, मतलब जो गेमर्स थे उसके, जो लोग खेलते थे उस गेम को, वो लोग बहुत ज्यादा मतलब पागल से थे एकदम से। तो उस चीज को इतने Yes. क्रेजी थे एकदम से। तो मैं सोचता था कि अगर हम कुछ ऐसा बना दें कि जिसमें ये डेली ये चीजें खेल पाए। मतलब अभी तो इसमें क्या होता है, सपोज करते हैं कि पबजी ऑफिशियल एक साल में एक बार टूर्नामेंट कराता है, या फिर कोई भी गेम है उसका जो ऑफिशियल्स होते हैं वो एक साल में एक बार कोई भी ट्रॉफी, चैंपियन ट्रॉफी टाइप का नाम रख के वो एक टूर्नामेंट करा देते हैं। लेकिन हमने कहा अगर इतना ही क्रेज है तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि सपोज दैट हम डेली एक ऐप या फिर कोई वेबसाइट डेवलप करते हैं, वहां पे एक प्लेटफॉर्म बनाते हैं Yeah. और वहां पे उन लोगों को Yeah. एक्सेस देते हैं कि डेली टूर्नामेंट्स और गेमर्स जो है आपस में लोग कनेक्ट हो पाए, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, बात कर सकते हैं और कम्पीट कर सकते हैं आपस में ही। और जो डिजर्विंग प्लेयर्स होंगे हम उन्हें रिवॉर्ड भी देंगे Oh, इन that's टर्म्स ऑफ रियल मनी। absolutely a oh yeah, that's absolutely a great idea by the way. So Satyam, I want to know that how did you approach investors? Although आपका plan it was really awesome, but until you get funded, it's not easy to start up something. So आपको funding कैसे मिली, investors and all? Just tell us about that too. सो जब ये आइडिया जहन में आ गया था तो उसके बाद क्या हुआ कि क्योंकि स्टार्टअप स्टार्ट करना था और मैं टेक्निकल बैकग्राउंड से नहीं आता हूँ और मेरे को कोडिंग की भी नॉलेज नहीं थी। और सो मेरे फ्रेंड्स थे दो जिनसे मैंने डिस्कस किया था इस आइडिया को, उनको भी कोडिंग की नॉलेज नहीं थी। तो बेसिकली हम तीनों लोग विदाउट कोडिंग थे, कोई किसी को भी टेक्निकल नॉलेज नहीं थी। देन फिर मैंने सोचा कि चलो कोई नहीं, सीखते हैं। एक महीना वेबसाइट डेवलपमेंट इज इजी। सो मैंने कहा इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, वो मैं सीख लेता हूँ आराम से। तो वो कुछ 15 से 20 दिनों में मैंने सीखी। देन फिर मैंने एक वेबसाइट बनाई, इसी के ऊपर, गेम्स के ऊपर एक वेबसाइट बनाई। और फिर उस वेबसाइट को जब वो मैंने बना ली, उसके बाद हमें पता लगा कि हमारे कॉलेज में एक इंक्यूबेशन है जो कि कुछ Yeah. स्टार्टअप से, अगर वो कॉलेज के हैं या फिर कहीं के भी हैं, उन्हें वो सपोर्ट करता है बाई Yes. फंड और मेंटोरशिप, ये सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं वो लोग। देन फिर हम Yeah. लोग एक बार मिलने गए कि एक बार चलो देखते हैं, ट्राई करते हैं क्या है। तो देन फिर हम लोग वहां पर मिले शादाब सर से, जो कि अभी सीईओ हैं उसके। तो वहां Yeah. पे हमारी मुलाकात हुई उस वक्त। और देन फिर हम लोगों ने सर को ये आइडिया डिस्कस करना। तो पहले तो सिंपल सी बात है, क्योंकि हम लोग भी एक्सपीरियंस नहीं था, तो कुछ मतलब एक प्रॉपर प्लान नहीं था कि किस तरीके से करना है, कैसे करेंगे। तो फिर Yeah. जब हम लोग आए उसमें, तो फिर हम लोगों ने बात करी सर से। तो सर ने कहा आइडिया इज गुड, पोटेंशियल है इसमें, सब कुछ अच्छा है, लेकिन इसका कोई Yeah. प्लान नहीं है तुम्हारा, प्रॉपर प्लान कि एग्जीक्यूट कैसे करोगे इस चीज को। तो Yes. फिर हम लोगों ने लमसम चार अप्रोक्स 4 महीने की सर से मेंटरशिप ली, जिसमें हम लोग पूरा प्लान डिटेल्ड, एक पूरी डिटेल्ड डायनेमिक्स, उसकी मैट्रिक्स, मतलब किस तरीके से पूरा प्लान होगा, कैसे एग्जीक्यूट होगा अगले आने वाले 2 सालों में, 3 सालों में, इसकी Yeah. पूरी डिटेल्ड एक वो बनाई हम लोगों ने, शीट। फिर हम लोगों ने तैयार करी, फिर उस पर स्टडी करी, फिर बहुत सारी रिसर्च करी कि क्या है इसका फ्यूचर, कितना है इसकी मार्केट, कितनी बड़ी है। क्योंकि Yeah. स्टार्टअप में तीन चार चीजें मेन होती है। पहला आपका आइडिया, वो कैसा है। Yeah. सेकंड आपकी मार्केट,
अच्छी है या फिर आपको नई मार्केट ग्रैब करनी है या फिर एक मार्केट बनी हुई है उसी में से आपको yes, ऑडियंस उठानी है। तो ये 3-4 फैक्टर मेन होते हैं। तो फिर हम लोगों ने काफी स्टडी करी, तो फिर उसके बाद हम एट द एंड अप्रोक्स हम लोग नवंबर में सर के पास गए थे, नवंबर 2018 में। okay, yeah, एंड आफ्टर अप्रैल में हम लोगों को एक फुल प्रूफ प्लान हो गया था कि हमें यही करना है। उसके बाद अप्रैल अप्रैल 2019 में हम लोगों का प्लान सब कुछ सटीक हो गया था कि हाँ ये चीज करनी है हम लोगों को। उसके बाद फिर हम yeah, लोगों का एक दो महीने बाद मई जून में हम लोगों का फिर वो हुआ एवेल्यूशन, जो कि एक्चुअली में इंक्यूबेशन का प्रोसेस क्या रहता है, पहले वो किसी भी आइडिया को देखते हैं, उसके बाद उसे मेंटरशिप देते हैं। जब वो okay, एक लेवल पे पहुंच जाता है उसके बाद वो लोग उसकी एक प्रेजेंटेशन करवाते हैं कुछ बोर्ड मेंबर्स के सामने, और उसके हिसाब से वो पॉइंट्स देते हैं सारे बोर्ड मेंबर्स उस आइडिया को, और फिर वो अगर क्वालिफाई होता है तो फिर वो लोग फंडिंग भी प्रोवाइड करते हैं। सो okay, यही हमारा था। तो हम लोगों को अप्रोक्स 4 मंथ तो मेंटरशिप में लग गए। उसके बाद 2 महीने yes, बाद हम लोग वो थी प्रेजेंटेशन। देन फिर प्रेजेंटेशन हम लोगों ने दी 2 महीने बाद। फिर बहुत लोग थे सामने, तो उन सबके सामने आइडिया डिस्कस करा, और फिर yeah, लोगों को भी पसंद आया, जितने भी वहाँ पे मेंबर्स थे, बोर्ड मेंबर्स थे, उन सबको पसंद आया। उसके बाद फिर हम लोगों का 2 महीने जून में ये चीज हो गया था हमारा। उसके बाद फिर हम लोगों को पता लगा कि अगस्त में पता लगा कि हाँ हम लोगों का सिलेक्शन मतलब वो क्वालिफाई हो गए हम लोग उस वाले राउंड में। yeah, और देन फिर जब वो चीज हो गई क्वालिफाई होने के बाद, फिर हम लोगों को सितंबर में फंडिंग मिली। और okay, सितंबर में फंडिंग मिलने के बाद फिर हम लोगों ने काम करना उस पर स्टार्ट करा प्रैक्टिकली तरीके से। और उसके बाद yeah, फिर हम लोगों ने इसे मार्च में लॉन्च करा, yeah, 9th ऑफ मार्च 2020 को। और okay, नाउ अभी हम लोगों के अप्रोक्स 3 महीने हो जाएंगे। 9th ऑफ जून 3 मंथ्स कंप्लीट हो चुके हैं ऑलमोस्ट। तो हम लोगों के अभी 55,000 प्लस डाउनलोड्स हैं wow, एंड that's 8,000 great, प्लस एक्टिव यूजर्स हैं प्लेटफॉर्म oh, पे। yeah, wow, so सो ये yeah. यहाँ तक की जर्नी। Okay, so yeah, absolutely, it was an awesome journey. You told everything about कि अगर तुम्हें startup करना है, so you need to prepare, particular detailed plan about your यस। startup. Yeah, after that only you are going to get funding. हाँ। So yes, I would like to know one more thing, Satyam, that in market there are a lot of competitors. If I open यस। Play Store, then there are a lot of gaming apps. Every day there are a lot of gaming apps. So what are the features in your app that makes it different from other apps? ओके। बिकॉज और जो गेमिंग एप्स हैं, अगर मैं किसी का एग्जांपल भी लेके चलूँ तो एक बहुत पॉपुलर है एमपीएल, शायद आपने सुनी हो या नहीं, Yeah, लेकिन है yeah, एक yeah, एमपीएल करके। हाँ, तो वो yes, बहुत yes, पॉपुलर है। सो बेसिकली हमारे में और उसमें फर्क ये है कि हमारा एक प्लेटफॉर्म है, हमारे खुद के गेम्स नहीं है। सपोज करते हैं अगर एमपीएल एक ये चीज है, उसके खुद के गेम्स हैं और खुद ही का प्लेटफॉर्म है। yeah, तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ ट्रेंडिंग गेम्स लाइक दैट पबजी हो गया, फ्री फायर हो गया, कुछ जो भी ट्रेंडिंग गेम्स होते हैं, मोस्ट ट्रेंडिंग गेम्स जो भी होते हैं इंडिया में या फिर वर्ल्ड में, जो भी चल रहे होते हैं, तो हम उन yeah, गेम्स को उठाते हैं और उन गेम्स के हिसाब से अपने प्लेटफॉर्म पे उन गेम्स को इंटीग्रेट करते हैं। और उसके कुछ हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली कंपटीशन रहता है सब में। सो वो okay, लोग क्या है, उनके एमपीएल के हैं, एमपीएल के पास छोटे छोटे गेम्स हैं, अप्रोक्स 30 to 35 गेम्स हैं, और वो लोग उन गेम्स को खिलाते हैं। यूजर वहां पे जाता है, अपना टाइम स्पेंड करता है और खेलता है, और मनी भी वहां पे आपको इन्वेस्ट करनी पड़ती है। yes, तो कोई ऐसा okay, फीचर्स नहीं है कि हाँ फ्री में मतलब yeah, आप किसी में पार्टिसिपेट करके कुछ मनी अर्न कर पाए, ऐसा कोई फीचर नहीं है उनके पास। तो yeah, वहां पर yeah, आपको मनी स्पेंड करनी पड़ेगी। देन फिर अगर आप जीतते हैं, आपके पास उतनी स्किल वगैरह है, तो आप फिर आप कुछ अमाउंट ऑफ मनी जीत जाएंगे। और हमारे में क्या है, हम डिफरेंट गेम्स होते हैं उन्हें अपने प्लेटफॉर्म में इंटीग्रेट करते हैं, उनको उनके टूर्नामेंट्स टाइप बनाते हैं डेली। और उनमें उन टूर्नामेंट्स में क्या होता है, उन्हीं गेम्स के स्पेसिफिक प्लेयर्स जो कि इंटरेस्टेड होते हैं उन टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट करने के लिए, वो पार्टिसिपेट करते हैं। सो okay, पहली चीज तो हमारे में ये नहीं है कि आपको मनी इन्वेस्ट करनी ही पड़ेगी। अगर आप बिना इन्वेस्ट करे भी खेलना चाहते हैं तो वी हैव लॉट ऑफ फ्री टूर्नामेंट्स। हर वीक में 2 से 3 फ्री टूर्नामेंट्स रखते हैं, जहां पर आप इजिली पार्टिसिपेट करके आराम से मन कर सकते हैं। लेकिन और सेकंड चीज ये है कि जो एमपीएल है वो मेरे हिसाब से एक मतलब बहुत ज्यादा मैस है, मतलब उसमें बहुत सारे गेम्स है, तो आदमी खुद
कंफ्यूज हो जाता है कि अब मैं खेलूं क्या। सपोज 30 to 35 गेम्स आपके सामने रख दिए जाते हैं, तो फिर मैं खुद ही कंफ्यूज हो जाता हूँ इसमें खेलूं क्या। तो वी हैव वेरी स्पेसिफिक गेम्स और फॉर वेरी स्पेसिफिक पीपल्स कि लिमिटेड गेम्स हैं बट वो बहुत इंटरेस्टिंग है, उनसे काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो एक तो वो फीचर है। सेकंड फीचर हमारा ये है कि हमारे में आपको मनी इन्वेस्ट करनी जरूरी नहीं है। थर्ड फीचर ये है कि वी हैव लॉट ऑफ फीचर्स, सपोज दैट वी हैव इंस्टेंट विड्रॉल। इंस्टेंट विड्रॉ मींस सपोज दैट किसी इंसान ने कुछ रुपए जीते किसी गेम में, तो वो उसे अपने पेटीएम वॉलेट बैंक अकाउंट में लेगा कैसे। तो उसके लिए भी हमारे फीचर है कि आप 1 सेकंड में विड्रॉ पे क्लिक कर कर अपना पेटीएम नंबर या फिर बैंक अकाउंट नंबर डालकर तुरंत विड्रॉ कर सकते हैं, आपके अकाउंट में तुरंत पैसे आ जाएंगे। ठीक है। और फिर वी हैव आल्सो अ कम्युनिटी देयर in our app where you can chat with different players. Suppose होता क्या है इन सब गेम्स में, बेसिकली टीम्स होती हैं, टीम्स बनने के लिए प्लेयर्स चाहिए होते हैं। तो वो लोग आपस में ही चैट करके वो एक अच्छी टीम बना सकते हैं खुद की, भले वो एक दूसरे को जानते हो या नहीं जानते, उससे फर्क नहीं पड़ता। और वी हैव आल्सो, हाँ, और वी हैव आल्सो कंटेंट शेयरिंग प्लेटफॉर्म। सपोज दैट गेमर्स हैं, गेमर्स के पास आजकल मीम्स बहुत फेमस है। सो हमारे पास एक और मॉडल है कि आप अपने मीम्स, गेमिंग मीम्स शेयर कर कर भी मनी अर्न कर सकते हैं बहुत आसानी से। अगर आप अच्छा, आपका ह्यूमर है या फिर सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है, तो आप अच्छे अच्छे मीम्स पोस्ट करके और उस पर जितने लाइक्स वगैरह आएंगे उसके हिसाब से भी आप मनी अर्न कर सकते हैं वहां से। तो बेसिकली हमारा फंडा ये है कि वी आर सपोर्ट द स्किल बेस्ड गेम। जो भी स्किल बेस्ड गेम होती है, सपोज दैट वहां पर बंदा है अपनी स्किल्स शो करे, कॉम्पीट करे डिफरेंट प्लेयर के साथ, और अगर वो डिजर्विंग है तो उसे असलियत में कुछ रिवॉर्ड मिले उसका जो उसने टाइम इन्वेस्ट किया है अपना उस गेम में। ओके ओके, सो या ओके सत्यम, आई वांट टू नो कि किसी भी जो नया अपना स्टार्टअप कर रहे हैं, एक टाइम फेज ऐसा आता है व्हेन यू सी कि जिस लेवल पर आपका स्टार्टअप ग्रो करना चाहिए वो उस लेवल तक नहीं जाता, यू नो, समवेयर यू गेट डीमोटिवेटेड। तो कभी ऐसा आपके स्टार्टअप में कुछ ऐसा फेज आया हो व्हेन यू थॉट कि या इट्स नॉट ग्रोइंग, व्हाट टू डू नाउ? हाँ, बेसिकली बहुत बार आया, क्योंकि एक्चुअली में सबसे पहली चीज तो होती है ना, अगर आपके पास एक बढ़िया आइडिया है लेकिन आप एग्जीक्यूट तभी कर पाएंगे, आप डिनाई भी नहीं कर सकते इस बात से कि आपको पैसे की जरूरत होगी। ठीक है, आप बिना पैसे के कि आप वो कह दे कि नहीं पैसे से बिजनेस नहीं होता, लेकिन ऐसा नहीं, आपको पैसा चाहिए एट द एंड ऑफ द डे। हाँ, तो पैसा चाहिए, सबसे मेन चीज है आपके पास। अगर खुद, सबसे मेन चीज तो यह है कि आपके पार्टनर्स कितने अच्छे हैं। मेन चीज, सबसे पहला पॉइंट आप ये देखिए, जिसे भी आप पार्टनर बना रहे हैं, भले वो आप कितना अच्छा दोस्त हो, लेकिन जरूरी नहीं है वो दोस्त आपका बिजनेस में भी उतना अच्छा दोस्त रह पाएगा। बिकॉज बिजनेस में बहुत सारी टर्म्स होती है जो कि आपस में ही बॉन्डिंग में डिफरेंशिएट कर देती है एक दूसरे को। तो सबसे पहले चीज तो अपने पार्टनर्स को गौर करिए, पार्टनर्स जो आप इंक्लूड कर रहे हैं अपने उसमें, तो वो अच्छे हों। सेकेंड चीज, टाइम फ्रेम क्या होता है, आप कैसे मोटिवेट रह सकते हैं। बेसिकली देखो, दे आर बैड डेज, दे आर गुड डेज, और वक्त है वो निकल जाता है, लेकिन आपको उससे गुजरना पड़ता है, क्योंकि आप ये नहीं कर सकते कि अब बेकार समय आ गया तो मैं छोड़ देता हूँ। ऐसा नहीं है, अगर फिर छोड़ना ही था तो फिर करा क्यों था, और अगर करा है तो फिर छोड़ नहीं सकते। दो चीज है। हाँ, तो और कुछ अब सिंपल सी बात है, आप सोचते रहते हो कि अब ये कैसे चलेगा कैसे चलेगा, बहुत सारी थिंकिंग आती रहती है कि मेरे पास तो पैसे भी नहीं बचे हैं, अगले 2 महीने में सारी चीजें खत्म होने वाली हैं। तो कुछ सवाल होते हैं, उन सवाल का आप खुद जवाब ना छोड़कर उसे वक्त के साथ आप रहने दें, वो जवाब अपने आप मिल जाएंगे चीजें। हाँ, तो ये चीजें होती हैं। तो अभी मोटिवेट होने का बेसिक यही है कि आप अपने काम पे फोकस करें, और फर्स्ट और सबसे मेन चीज, इतना बेहतरीन तरीके से आप उस चीज को, सबसे मैनेजमेंट जो है आपका, मैनेजमेंट बहुत अच्छा रखें अपने काम का। तो मेरे हिसाब से अगर आप फंड की प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो आप उस मैनेज कर लेंगे उसे आसानी से कुछ समय के लिए, और उसके बाद शायद आपको कुछ सपोर्ट मिल जाए कहीं से भी एक्सटर्नल, आप फ्रेंड्स और फैमिली से भी ले सकते हो, तो आप उससे मैनेज कर सकते हो। तो मैनेजमेंट अपना पार्ट, अपने टीम मेंबर्स जो हैं और बाकी जो अपने मेंटोर है उनसे हमेशा मेंटोरशिप लेते रहिए, सजेशंस लेते रहिए, एडवाइस लेते रहिए। तो फेस तो आएंगे, लेकिन आप फेस को आराम से कैरी ऑन कर सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। हमारे साथ भी 2-3 बार हुआ है। यस प्लीज। पता, हमारे साथ भी हुआ है कि मतलब कि कभी क्या हम लोगों को फंड हुआ। सबसे मेन चीज तो हम लोगों ने जो फंड अलाउड हुआ था वो बहुत कम हुआ था। एक्चुअली हमें एक्सपीरियंस नहीं था, हमें जितना मिला हमने कहा ठीक है इसी में करते हैं, लेकिन वो जो फंड मिला था वो हमारे बिजनेस के हिसाब से बहुत कम था। तो उसमें बहुत स्पेसिफिक जगह तुम ऐसे खर्च नहीं कर सकते, तुम एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। तुम्हें पता है कि ये चीज चलेगी तभी उस पर तुम कर सकते हो इन्वेस्ट। अगर तुम एक्सपेरिमेंट करोगे तो तुम्हें एक्सपेरिमेंट के ही पैसे रह जाएंगे, तो वो इतना ही है। तो फिर एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। तो सबसे मेन लूपहोल तो ये, बिकॉज़ एक्सपेरिमेंट मस्ट है इसमें, कि आपको डिफरेंट डिफरेंट चीजें ट्राई करनी पड़ती है, क्या यूजर को पसंद आ रहा है।
तो एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। तो सबसे मेन चीज तो है आप फंडिंग पे इतनी जल्दी मत जाइए, आप पहले अपना आइडिया देखिए, आइडिया को आप एग्जीक्यूट करने की सोचिए कि अगर वो बिना फंडिंग के हो सकता है, अगर आपके पास इतनी मनी है कि आप बिना फंडिंग के कर सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बिना फंडिंग की करिए, और फंडिंग उतनी लीजिए जितनी आपको रिक्वायरमेंट है। आप सपोज करिए आपको, Yeah. आप कहते हैं मेरे को एक्स अमाउंट चाहिए और वो आपको एक्स अमाउंट का हाफ अमाउंट दे रहा है, आप सोचते नहीं कुछ तो मिल रहा है मैं ले लेता हूँ, तो उससे फायदा नहीं होने वाला, उससे आपको आगे दिक्कतें होंगी कि जितना Okay. आपको रिक्वायरमेंट है आप उतनी ही लीजिए, आप कम मत लीजिए, वरना आपको आप सोचते हैं कि मैं आगे मैनेज कर लूंगा, तो उस चीज से मैनेज नहीं हो पाती है, बहुत बिगड़ जाती है। वही चीज Yeah. हमारे साथ भी होती है, क्योंकि हमारा फंड बहुत कम है और एक समय पे आगे फंड खत्म हो जाता है, और जहां से फंड मिलना है वो फंड उतना जल्दी आ नहीं पाता है, तो वहां पर बहुत सारी दिक्कतें हो जाती है हमारे साथ। तो ऐसा तो वो चलता रहता है, हर 2 महीने में एक बार वो वाली चीज तो आ जाती है, पैसे की प्रॉब्लम या फिर और भी मैनेजमेंट की प्रॉब्लम, ये सारी चीजें तो आ जाती है, बट हाँ उसमें कोई दिक्कत नहीं है, टीम मेंबर सारे अच्छे हैं, तो हम लोग चलते रहते हैं आगे, अभी तो यही है। ओके, सो मतलब किसी भी स्टार्टअप को स्टार्ट करने से पहले रिस्क फैक्टर जो है वो आपको लेना ही पड़ता है, एंड सेकेंडली अगर तुम मैनेजमेंट हाँ अच्छी कर रहे हो तो एवरीथिंग विल बी, यू नो, इट विल हाँ बी ऑसम। सब कुछ हाँ, सही होगा अगर प्रॉपर मैनेजमेंट की जाए। प्रॉपर तो मैनेजमेंट सत्यम, और प्रॉपर एग्जीक्यूशन है तो। yeah. Okay. So, Satyam, what do you do on a daily basis to grow as an entrepreneur? Because learning की कोई, you know, it's there's no limit of learning. So obviously आप और बड़े entrepreneur बनना चाहते होंगे. So उसके लिए what are you doing? I mean, are you working on your startup only or you are doing something else? नहीं, अभी तो मैं सबसे मेन फोकस तो स्टार्टअप पे ही है अभी सबका ही, मेरा भी और मेरे Yeah. सारे टीम मेंबर्स का भी। और अगर सेकंड चीज देखी जाए तो मैं अभी थोड़ा सा, क्योंकि मैं सिंपल सी बात है कंप्यूटर बैकग्राउंड से था नहीं, मेरे पास 12th तक भी कोई कंप्यूटर लाइन का कोई भी सब्जेक्ट नहीं था, तो अभी मैं उसमें थोड़ा सा मेरा इंटरेस्ट है, लाइक डिजिटल मार्केटिंग में एंड वेबसाइट डेवलपमेंट में, कोडिंग में, इन सब चीजों को अभी एक्सप्लोर कर रहा हूँ, ये सारी चीजें सीखता हूँ। तो अभी मैं साइड बाय साइड अगर कह सकते हो तो बस इसी चीज पे ध्यान दे रहा हूँ, और वरना मेन 70% फोकस मेरा स्टार्टअप पे ही, और 30% अगर है तो इन सब चीजों पे। Okay, Satyam, from which department you were? मैं पीएमई फिजिकल साइंस विद इलेक्ट्रॉनिक्स 2017 में, Okay. अभी वो करेंटली एग्जाम होंगे, देन फिर क्लियर होगा हम लोग। ओके ओके, या सो सत्यम, ये जो कोविड-19 है इसकी वजह से आपके स्टार्टअप पे कोई इफेक्ट, यू नो, आर देयर सम इफेक्ट ड्यू टू दिस कोरोना हाँ, वायरस? वैसे तो मतलब ऐसा तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, क्योंकि हम लोग गेमिंग स्टार्टअप है, वो ऑनलाइन है, तो या मतलब उसमें आप ये तो नहीं कह सकते ऑडियंस कम हो गई, ऐसा नहीं है, ऑडियंस और बढ़ी है, बिकॉज सब अपने या घर पे हैं, तो वो लोग कुछ ना कुछ एक्सप्लोर करना चाहते हैं, चाहे वो गेम्स हो या फिर कोई मूवीज हो, कुछ भी हो, तो या वहां से ऑडियंस तो बढ़ी है। बट हाँ, अगर एक मैं अगर लूप होल कहूँ तो वो ये है कि हाँ, हम लोग को फंड जो मिलना चाहिए था टाइम पे वो नहीं मिल पा रहा है। एक्चुअली में हम लोग को फंड पिछले महीने मिलना चाहिए था, तो वो 1 महीने लेट हो गया है, और अभी पता नहीं कितना और लेट हो जाए, तो बस वही एक प्रॉब्लम है, बाकी तो सब ठीक चला है, ऐसा कुछ बहुत बड़ा इम्पैक्ट तो नहीं आया इसका। ओके, सो सत्यम, वन लास्ट क्वेश्चन व्हिच आई वुड लाइक टू आस्क इज, कोई ऐसी एडवाइस व्हिच यू वुड लाइक टू टेल द, यू नो, अपकमिंग एंटरप्रेन्योर्स की वो जो फर्स्ट स्टेप स्टार्टअप के लिए लेना पड़ता है, तो उसके लिए वुड यू लाइक टू से समथिंग टू देम और एडवाइस? हाँ, एडवाइस तो नहीं, सजेशन कह सकता हूँ मैं कि हाँ, आप कर सकते हो, आप पहले जो आइडिया है अपना उससे या एटलीस्ट शेयर करो एक दूसरे, ये नहीं कि आप सोच रहे हैं मेरा $1 बिलियन आइडिया है, इससे मैं बहुत बड़ा वो बन जाऊंगा, ऐसा नहीं है। आप एटलीस्ट शेयर करो किसी के साथ कि ये आइडिया कैसा है, और ऐसा भी नहीं कि वो चुरा ही लेगा आपका आइडिया और वो काम करने लग जाएगा। सेकंड चीज, शेयर करो और फिर कुछ रिस्पॉन्सेस या फिर कुछ फीडबैक लो कि कैसा है, उसके या बाद उसे एग्जीक्यूट करने का प्लान बनाओ जल्दी से जल्दी। बिकॉज अगर आपके पास कितना भी अच्छा आइडिया क्यों ना, अगर वो टाइम पे एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो फिर वो वर्थ नहीं है उसकी कुछ भी। तो मेन ये है ओके कि अगर आप आइडिया और एग्जीक्यूशन, इन दो चीजों पर मेन फोकस रखो, बाकी फंडिंग जो है वो प्रायोरिटी है, बट आफ्टर अगर आपके पास खुद के इतने रिसोर्सेज नहीं है तब आप फंडिंग के लिए जाओ। अगर आप मतलब इनफ हो अपने आप को स्टेबल करने के लिए, अपने स्टार्टअप को स्टेबल करने के लिए, तो फंडिंग पे जल्दी मत जाओ, बिकॉज इससे आप ही को बाद में जब आप वो करोगे तो आपको लगेगा कि हाँ, मैंने तो ये बेकार डील करी थी पहले, या मैं इससे अच्छा कर सकता था। तो आप अगर आप सफिशिएंट हो, मतलब इतने स्टेबल हो अपनी फैमिली से, बैकग्राउंड से, रिसोर्सेज हैं आपके पास, तो आप फंडिंग के पीछे मत जाओ, अपने आइडिया पे काम करो, एग्जीक्यूट करो उसे अच्छी तरीके, एक प्रॉपर डिटेल्ड प्लान बनाओ, कैसे करना है, कैसे या करेंगे, क्या मैं पार्टनर को इंक्लूड करना चाहता हूँ, नहीं करना चाहता हूँ, बहुत क्लियर रहो, जो भी करना है क्लियर रहो कि हाँ, ये मेरे को करना है, इस तरीके से ऐसे ऐसे होगा, बस। या तो चीजें हो भी जाएंगी। लेकिन अगर आप सोचो हवा में कि हाँ, बस सोचते रहो और हो या इट जाएगा, विल ऐसा नेवर कुछ नहीं वर्क। होगा। यस। हाँ हाँ, तो फिर नहीं हो पाएगा।
Okay, so thank you so much, Satyam, for being a part of our today's Founder Talk, and it's a great honor to have you today. We wish all the best of Thank luck you. from our side to you. So everyone who is watching this video, go and download Khiladi Adda right now. Thank So you. thank you.